नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो रात-रात भर जागते हैं, किताबें खोलते हैं, पीडीएफ ढूँढते हैं और सोचते हैं यार इतना सब कैसे पढ़ेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से डरते हैं और जिन्हें लगता है 15 यूनिट कैसे पढ़ेंगे इतने कम टाइम में। अ, अभी मैं 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दूंगा। 6th सेमेस्टर का मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और मैं पास हो चुका हूँ। मैंने पिछले पूरे 10 साल के 2015 से लेकर के 25 तक, ठीक है, 2015 से लेकर 25 तक के पेपर को एनालाइज किया है। और मैंने एनालिसिस करने के बाद जो मैंने देखा वो मैं आपको सच बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, यूनिवर्सिटी हर साल नया क्वेश्चन नहीं बनाता, वह उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारा जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वह 2 पार्ट में है, 1 और 2, ठीक है। और दोनों में मिला के कुल 15 यूनिट है। तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रिपीट करती है, हर साल नए क्वेश्चन नहीं बनाते। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम कुत्ते की तरह पीछे पड़े हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कभी नहीं आया। मैंने वही 44 टॉपिक निकाला है, ठीक है, 44 हाई टॉपिक निकाला है। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, जो कि पिछले 10 सालों में 9 बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इस यूनिट में से दूसरा क्वेश्चन आता है, रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ टीम, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बस ये 4 टॉपिक और इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है कि समर विंटर मतलब कौन से साल में कौन से इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए हैं। अभी आते हैं हम यूनिट नंबर 2। यहाँ पे 3 सुरंगें हैं, मतलब सुरंगें नहीं। सबसे पहला हमको पढ़ना है इटियोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस, मतलब कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता क्यों है। उसके बाद उसी में वो अलग अलग से पूछ लिया है, कभी इटियोलॉजी पूछ लेता है, कभी काउजेस पूछ लेता है, कभी देख रहे हो ना आप, पीडीएफ वीडियो रुका के देख सकते हो। चलो ठीक है, ये रखते हैं। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिफेंस मैकेनिज्म, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। उसके बाद यूनिट नंबर 3 से मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन तो सोने की खान है, यहाँ से हर एक साल एक न एक क्वेश्चन आता ही है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, फेसेस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, थेराप्यूटिक जॉरी विंडो, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर आते हैं यूनिट 5, यहाँ से आता है ईसीटी। ईसीटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमको पढ़ना है प्री ईसीटी में
नर्स का रोल इंट्रा ईसीटी मतलब ईसीटी करते टाइम नर्स का रोल, और पोस्ट ईसीटी ईसीटी होने के बाद रोल ऑफ नर्स, यही क्वेश्चन आता है इसमें। लिथियम थेरेपी एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, फिर आते हैं शिजोफ्रेनिया। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है आज तक, इस बार भी आया था, क्योंकि शिजोफ्रेनिया जो है ना पूरे मतलब हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इसी का पेशेंट है भारत में और दुनिया भर में। जितने मेंटल हेल्थ के पेशेंट है उसका शायद 2% जो है शिजोफ्रेनिया का ही है, इसलिए इतना पूछा जाता है। फिर है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। फिर आते हैं यूनिट नंबर 7, यहाँ पे डिप्रेशन। ये सब डरो मत, मैं इसको कंपाइल करके सिंगल में भी दिया है, ये बस आपको दिखाने के लिए है कि किस टाइप से क्वेश्चन आए आए हैं आज तक। फिर है मेनिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है, नया यूनिट शुरू हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे ओसीडी इम्पोर्टेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, साइकोसिस और न्यूरोसिस, ये बराबर आता है 5 नंबर में। अभी हम आते हैं अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2। ठीक है, यहाँ पे पहला है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें पहला तो ये अल्कोहल वाला है। आप देख लो एक बार, इसको पढ़ लो ताकि पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। उसके बाद ये फिर यूनिट 2 में सेक्सुअल डिसऑर्डर, जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है, ये आता है। यूनिट नंबर 3 में मेंटल रिटार्डेशन, ये बच्चों के लिए है। एडीएचडी, ऑटिज्म। यूनिट 4 में ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, इतने सारे हैं। फिर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बाद साइकेट्रिक इमरजेंसी, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीफ, फिर है लीगल इशू, मेंटल हेल्थ राइट, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, जिसमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे असाइनमेंट में भी आया था। तो ये तो मतलब हो गया। अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ वो क्या करना है, ये देखो। अभी आपको टोटल पढ़ने हैं 44 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन है 6+8, ये है LAQ। ठीक है, ये जो 6 क्वेश्चन है ये हर बार रिपीट होते हैं, हर बार हर बराबर। और ये जो 8 क्वेश्चन है ये अल्टरनेट ईयर पे रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये दोनों मतलब 15 15 आपको LAQ करना है, जिसमें पहले 6 क्वेश्चन करने हैं और 30 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहला सुपर 6 LAQ। ठीक है,
सिजोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डिप्रेशन क्या पढ़ना है ये भी दे दिया है हमने, इसका डिफिनेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग प्रोसेस, ट्रीटमेंट। ठीक है, डिप्रेशन में भी मूड डिसऑर्डर पढ़ना है, डिप्रेशन, उसका क्लिनिकल फीचर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरा में पढ़ना है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है इटियोलॉजी, ट्रीटमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी। यहाँ पे पढ़ना है इटियोलॉजी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पे हमको पढ़ना है एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, क्लिनिकल फीचर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेनिया। ये जो 6 क्वेश्चन जो हमने बताया ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहले करो। इसके बाद हम आते हैं ये, ठीक है, रोटेटिंग एलएक्यू। यहाँ पे डिमेंशिया, डिलीरियम, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड सुसाइड। यहाँ पे क्या पढ़ना है, डिमेंशिया और डिलीरियम में ये हमारा यूनिट का नाम है लीगल इशू, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, फोबिया। आप वो जो इससे पहला जो वीडियो हमने दिखाया था ना, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसा है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। और मैंने ये भी लिखा है कि कौन सी यूनिट से है, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये यूनिट 4 MHN2 का टॉपिक है। ठीक है, ये जो है ये यूनिट 4 MHN1 का टॉपिक है। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, जैसे ये है डिमेंशिया और डिलीरियम, तो ये यूनिट 4 MHN2 का टॉपिक है, इस तरीके से। अभी हम आते हैं SAQ, सबसे इम्पोर्टेंट। अब SAQ में बस 30 SAQ पढ़ना है। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन, यहाँ पर ये 10 टॉपिक करना है। प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, ये भी लिखा है कि यूनिट 2 का MHN1 का टॉपिक है, सब लिखा है। रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स, मेंटल हेल्थ टीम, etiology of mental illness, classification of mental disorder, defense mechanism, therapeutic communication, phases of therapeutic relationship, therapeutic interface, process of recording, और ये 6 ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है ECT, लिथियम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी। और फिर 6 में है स्पेसिफिक डिसऑर्डर, जिसमें और मैनेजमेंट, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, साइकोसिस, न्यूरोसिस, ADHD, ऑटिज्म, ईटिंग डिसऑर्डर, एल्कोहलिज्म, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, साइकेट्रिक इमरजेंसी, ग्रीफ प्रोसेस, राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट। और ये बस इतना करना है, याद रखो। क्या करना है हमको, टोटल पहले 6 LAQ करना है और 8 LAQ करना है। ठीक है, और ये 15 जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है ABC करके, ये हमारा SAQ है। बस इतना ही करना है, अभी आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको
ऐसा ही एनालिसिस चाहिए। बाकी हमारा 2 सब्जेक्ट और है। तो आप पहले बताओ, आप वीडियो देख के कैसा लगा? अच्छा लगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएँगे। तो दोस्तों, ये था पिछले 10 सालों का पूरा लेखा-जोखा। अब आपको पता चल गया होगा कि किताब का कितना हिस्सा बेकार है और कितना हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है। ये पूरी पीडीएफ, ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ है, मैंने बिल्कुल फ्री में तैयार की है। इसमें हर एक यूनिट के लिए ज़रूरी टॉपिक लिखा है और साथ में साल भी लिखा है कि कब-कब पूछा गया है। ठीक है, पूरा पूरा साल लिखा है इसमें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो या मोबाइल में रखो और पढ़ना शुरू करो। ये वीडियो आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप मुझे सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो। और अपने हर एक जूनियर तक पहुंचाओ, क्योंकि जो मेहनत मैंने किया था, उसका फल तभी मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो जब भी आपका पेपर ख़त्म होगा और आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आप मुस्कुराओगे। तो आपको मेरा वीडियो याद आएगा कि कोई था सीनियर जो आपके लिए मेहनत किया था, काम किया था। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं बताऊंगा बाकी जो 2 सब्जेक्ट है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, मैं लेके आऊंगा ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।